नमस्कार दोस्तों, इवनिंग शो में आपका स्वागत है। और हफ्ता बीत गया और हमारे बाजार ने एक तरीके से कहें तो ट्रेड मिल पे दौड़ लगाई और लगभग वहीं पे खड़ा रहा। पूरा हफ्ता उसने गुजार दिया और लगभग लगभग 18 हफ्ते हमारे ख्याल में हो चुके हैं कि मार्केट एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि करना चाहिए उसे। आज वीकेंड था, वीकेंड से पहले का एक ट्रेडिंग सेशन था और इतना कंफ्यूजन था कि पूरे हफ्ते बाजार में एक दिन केवल गुरुवार को मार्केट ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद लगातार वो एक रेंज और बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर प्ले होता रहा। चलिए, स्वागत है आपका। देखते हैं कि क्या तस्वीर बन के निकल के आती है, बिग हेडलाइंस क्या क्या है। तो आज तो बिल्कुल फ्लैट मार्केट बंद हुआ है और एक वॉलेटाइल सेशन था। रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती रही पूरा दिन। मतलब इतना थकाऊ और पकाऊ बाजार बहुत दिनों बाद मैंने देखा। न गिर रहा न चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई इसमें वीकनेस हो कि एकदम से गिर ही जा रहा हो। और कई अच्छी बातें भी हैं कि कच्चा तेल इतना ऊपर है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है और चल भी नहीं रहा है, यानी मार्केट वहीं पे खड़ा हो गया है। आईटी स्टॉक आज थोड़ा सपोर्टिव थे, ऑटो स्टॉक थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर आईटी और ऑटो दोनों स्टॉक गिर गए। शुरुआत में लगा कि आज सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर वो गिर गए। फाइनेंशियल और पावर में थोड़ी थोड़ी सी नरमी गर्मी कह सकते हैं आप रही, कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं था। वीकली बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे। आज एक नया एलिमेंट डाला मैंने इसमें कि 0.5% का अप डाउन है। आप सोचिए 0.5% पूरे हफ्ते में, कोई चला कोई गिरा, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है। और ब्रेंट आपका 95 के आसपास टिका हुआ है और सोना दनादन चलता जा रहा है, वो 4600 के करीब पहुंच रहा है। तो गोल्ड के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है। ये देखिए साहब, 20 पॉइंट निफ्टी चला है, 17 पॉइंट निफ्टी 500 चला है, 266 पॉइंट बैंक निफ्टी चला है। एक दिन चलता है फिर एक दिन गिर जाता है। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप देखिए आप देखिए, ये है बाजार हमारा। यानी इसको इतना 9 दिन चले, 2.5 कोस खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक हफ्ते से मेहनत चल रही है और बाजार कहीं हिल नहीं रहा है। इट्स अ साइन ऑफ स्टैग्नेशन। मार्केट ठहर गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, ऊपर जाए कि नीचे जाए। बुल्स भी मजे में ले हैं और बेयर्स भी मजे में है। दोनों को कोई पड़ी नहीं है, कोई खींचने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह अगर आप ऑप्शन का डेटा देखते, मॉर्निंग शो में जब वो डिस्कस किया था, लंबी रेंज थी। बेयर्स ने बहुत बड़ा रास्ता छोड़ दिया था कि नहीं भैया अब आप ले जाओ, 600 तक ले जाओ, 24,600 तक मार्केट को आप ले जा सकते थे। नीचे उन्होंने रोकने की 200 पे कोशिश की, लेकिन बुल्स को भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं मार्केट को ऊपर ले जाने। ये है रियल पिक्चर मार्केट की। वीकली नंबर हमने इसलिए आज आपको दिखाया कि हमने कहा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, हम तो देखते रहते हैं, आपको भी दिखाएं। 114 पॉइंट डाउन है निफ्टी, 64 पॉइंट डाउन है निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी 270 पॉइंट ऊपर है। बाकी इंडाइसेस को आप देख लीजिए, 100 पॉइंट, 135 पॉइंट, इस तरह से है। ये हफ्ते की तस्वीर है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस 0.5% लिखा था कि कोई 5% ऊपर है, कोई थोड़ा सा नीचे है। बैंक निफ्टी प्लस में है और निफ्टी माइनस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि मार्केट में एक डर है, फियर फैक्टर है मार्केट में कि पता नहीं यार क्रूड कहाँ जाए, अचानक से ट्रम्प के क्या ट्वीट आ जाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। और कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, इसलिए बुल भी थोड़ा डरे हुए हैं। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म, अब कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर है नहीं जिससे मार्केट एकदम से जैकअप हो जाए। वो बड़ा ट्रिगर यही हो सकता है कि क्रूड गिरे 95 से, वो फिर 85 आए। $10 की रैली हो चुकी है, वो अभी नदारत है। तो बुल का डर वाजिब है, इसमें कुछ गलत नहीं भाई, सावधान रहना चाहिए मार्केट में। बेयर्स का क्या डर है कि भाई बुल तो के बाद तो लॉजिक है, कोई कोई ट्रिगर नहीं है, क्रूड ऊपर है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में। बेयर्स को भी डर लग रहा है। बेयर्स का डर क्या है ये समझिए आप, कि बेयर्स का सबसे बड़ा डर ये है कि जो क्रूड 95 पे है, जिसकी वजह से बुल्स को तकलीफ हो रही है, अचानक से अगर ट्रंप ने एक ट्वीट लिख दिया कि नहीं नहीं अब हमारी बातचीत हो रही है और हम कल फिर समझौता करेंगे, समझौता हो नहीं हो कुछ भी हो, धड़ाम से गिरेगा क्रूड। तो उनके लिए भी ट्रेड नहीं बन रहा है। या जैसे
स्कॉट बेसेंट ने, अमेरिका के वित्त मंत्री ने अचानक एक दिन आके इंटरवेंशन कर दिया, नहीं बॉन्ड मार्केट में हम 9 सितंबर से खरीदारी करेंगे और $4 बिलियन के बॉन्ड बाईबैक करेंगे, तो बॉन्ड यील्ड गिर गई। ऐसी कोई बड़ी घटना हो सकती है, कहीं से कोई भी पॉजिटिव खबर आ सकती है। देश में डोमेस्टिकली भी कोई मान लीजिए बहुत पॉजिटिव खबर आ जाए, ट्रेड डील वाली हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बेयर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मार्केट को बिल्कुल नीचे खींच के रखें। ये साफ दिख रहा है, बुल्स एंड बेयर्स दोनों फियरफुल हैं, कंफ्यूज्ड हैं और ट्रेड मिल पे चल रहे हैं, वहीं पे खड़े हुए दौड़ रहे हैं खूब जोर से, तो सेहत बना रहे हैं बुल्स और बेयर्स। ये आपको वीकली डेटा इसीलिए हमने आज आपको दिखाया। चार्ट में भी आप देखेंगे तो अच्छा, आखिरी वाली जो हरी लाइन है वो उसको छोड़ दीजिए, सीएस वाली है, लेकिन अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा वो एक ही जगह पे दिन भर जूझते रहे। लाइकवाइज इन बैंक ऑल्सो, बैंक वाले में देख लीजिए वो एक ही जगह जहां पे एक बार गैप अप बना लिया फिर वहीं पे वो घूमते रहे, सारा दिन वहीं पे जाके उन्होंने बंद कर दिया। अब आप ये जो चार्ट है ना निफ्टी वाला, ये सबसे दिलचस्प मुझे आज लगा। इसमें आप किसी को ये कहेंगे कि या वो समर्थन में था या विरोध में था, सब अपनी मस्ती में थे, वीकेंड का इंतजार कर रहे थे कि कब 3:30 बजे हम दुकान बंद करें। देखिए अब किस तरीके की बिहेवियर था, यानी किसी की दिलचस्पी नहीं थी लार्ज कैप में। एंड ऑफ सीरियस नोट, अगर आप लार्ज कैप का नंबर्स देखेंगे, हाईली अंडर परफॉर्मर है, महीने में, 15 दिन में, हफ्ता में, साल भर में, 6 महीने में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे, और एफआईआई का कोई इंटरेस्ट नहीं। और चूंकि साइज इतना बड़ा है कि बिना एफआईआई की दिलचस्पी के, एफआईआई की मदद के लार्ज कैप में कुछ होने जाने वाला नहीं है। रिटेल के दम नहीं है कि वो लार्ज कैप को ले जाए, तो इसलिए निफ्टी 50 भी नहीं चल रहा है, बैंक वाले भी नहीं चल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो असर दिखता है मिड स्मॉल कैप में दिखता है, इसलिए आज हमने 2 स्टॉक लिए हैं उसके। तो 500 का हीट मैप देखिए आप, इस हीट मैप को देखिए क्या व्यू बनेगा। आज तो मुझे ग्रे ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ग्रे न्यूट्रलिटी का संकेत है, और आप एक नजर मारोगे तो आपको ग्रे ज्यादा नंबर दिखेंगे। ग्रीन और रेड में उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ग्रे ज्यादा है। एंड लाइकवाइज अगर आप ऑल कंपनी का चार्ट देखेंगे तो इसमें भी आपको ग्रे पार्ट ज्यादा दिख रहा है। जैसे कल ग्रीनरी ज्यादा दिख रही थी, आज ग्रे दिख रहा है। आज चमक ग्रे की है, ये भी दिखा रहा है कि कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, चाहे वो छोटे बड़े जो भी शेयर रहे हों। एडवांस डिक्लाइन एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको डिनोट करके बता रहा है कि कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे मेटल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ पॉकेट्स में लोगों ने हल्की फुल्की बाइंग की, ट्रेडिंग बाइंग है ये सब ने, दिन में 3 बजे से पहले खत्म भी कर दिया होगा आई गेस। लूजर्स में आप देखिए कुछ बड़े सेक्टर में प्रेशर आया, एफएमसीजी और ऑटो में। एफएमसीजी तो एक्चुअली वीक सेक्टर हो गया काफी, उसका चार्ट काफी वीक दिख रहा है। ऑटो में जो उसने टॉप लगाया है ना, वहां से ऊपर जाने में उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो गिर भी नहीं रहा है। ठीक है, मंथली नंबर के सपोर्ट के लिए जो भी कह लीजिए, वहां पे वो भी एक असमंजस की स्थिति वहां पे भी दिख रही है। आईटी बेचारा आज फिर पिट गया, कल थोड़ा सपोर्ट लिया था, आज फिर पिट गया। फार्मा भी आज दबाव में था, यानी करेंसी का भी सपोर्ट इसमें नहीं मिल रहा है। कुछ चार्ट में आपको दिखाना चाहता था मारुति। अब ये ऑटो सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, सबसे बड़ी देश की कंपनी है जो पैसेंजर व्हीकल में काम करती है। ऑलमोस्ट 40-42% मार्केट शेयर है इनका। पर आप देखिए स्टॉक पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्मर है और आज 2% गिरा है। ठीक ठाक गिरावट हुई, डे लो पे जाके बंद हुआ है। ट्रेंड, इसको तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये सरोजनी मार्केट में एसी लगा दो, पूरे मार्केट में सड़क वड़क में एसी लगा दो, तो वो है ट्रेंड। जब से पिटाई इनकी हुई है पिछले 1-2 सालों से, तब से ये उठ नहीं पाए। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है और हाईली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। क्योंकि मैंने एक बार कई बार बोला भी था, बातचीत भी की थी, कोई मेरा व्यू नहीं है इस पे कि आप बाई सेल की रिकमेंडेशन मान लें, बट मुझे इनके बिजनेस मॉडल में भी अब दिक्कत लग रही है। यार आप एक 50 मीटर का थान लेके आते हो, उसमें से 20 शर्टें बना के आप टांग दोगे। 2 प्रॉब्लम है उसमें, एक तो क्वालिटी बहुत खराब है, ये मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ट्रेंड के कपड़ों की क्वालिटी बहुत खराब है, स्पेशली जूडियो की। आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो आपको ठीक ठाक
प्रोडक्ट मिलता है, वहां पे बेटर है थोड़ा, बट जूडियो का क्वालिटी बहुत खराब है और जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं उससे आधे प्राइस पॉइंट पे सेम क्वालिटी कपड़ा आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, सरोजिनी नगर मिल जाएगा, जनपद मार्केट में मिल जाएगा। और प्लस जेंजी जो हर 15 दिन में फैशन करता, फास्ट फैशन कंपनी है ना ये, तो फास्ट फैशन कंपनी में जल्दी जल्दी चीजें बदलनी चाहिए और आपने पूरे शहर को, पूरे कॉलेज को एक ही टाइप की शर्ट पहना दी यार, तो वो भी थोड़ा सा, तो दे हैव टू रीथिंक, ड्राइंग बोर्ड पे जाइए और फिर से अपनी इस पर रिवर्क करिए। स्टोर्स की संख्या बेइंतहा बढ़ा ली इन्होंने, तो कैपेक्स हो गया है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसके, तो ये ट्रेंड की कहानी है। आज गिरा है यहाँ पे, क्योंकि आज जिक्र में आया तो इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ मैं। पावर ग्रिड में आज अच्छा मोमेंटम था, कोई बहुत बड़ी खबर, कोई वैसा रीजन नहीं था, बट निफ्टी का स्टॉक है थोड़ा मूव बनता हुआ दिख रहा था, तो इसलिए हमने कहा दिखाया जाए आपको। 3% के ऊपर रहा, लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर के हैं, निफ्टी के बाहर के हैं। वेलस्पन कॉप में आज 17-18% की तेजी थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 15% की तेजी आई है। इसमें एक खबर थी जो हमने सुबह मॉर्निंग शो में दिखाई हुई थी आपको शायद, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है, वो मेरे ख्याल में शायद $1.5 बिलियन के आसपास का ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पाइप सप्लाई करने का। तो उसकी वजह से स्टॉक आज बढ़ा गया और ये 52 वीक हाई पे है। 15% की राइज के बाद ये 52 वीक हाई पे और बड़ी रैली इस स्टॉक में बनी है। दूसरा अर्बन कंपनी, ये स्टॉक आज जो है 9% चला, 158 पे आ गया है। और इसमें अगर इसको आप पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 18% की रैली इसमें हो चुकी है, तो कुछ इंटरेस्ट जगा होगा। तो छोटे अर्बन मिड कैप कंपनी में कहा जस्ट टू शो यू कि दुनिया, निफ्टी से बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अब आते हैं अपने एसेट क्लासेस में। भाई देखिए, सोना 1,61,000 भाव हो गया आज MCX में, और चांदी 2,46,000। सॉलिड रैली है, 4600 के आसपास सोना चल रहा है और $70 के आसपास सिल्वर पहुंच चुका है। कच्चा तेल 94-95 के आसपास घूम रहा है और WTI $86 पे है। बॉन्ड यील्ड हमारी 6.85 पे फिर चली गई है, जो थोड़ी सी नरम पड़ी वो फिर से ऊपर गई है और करेंसी भी 96 के क्लोज बनी हुई है। तो ये वाला पार्ट जो है वो इक्विटी मार्केट के सपोर्ट में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट को इसकी बहुत चिंता नहीं है कि 93 पहुंच गया तो हम गिर जाएं, या बॉन्ड यील्ड थोड़ी नरम पड़ी तो हम चढ़ जाएं, कुछ नहीं, यहाँ है ठीक है, सब चीज को मार्केट इग्नोर कर रहा है। ऐसे में एक बुक शो, आज आपका जो बुक शो आता है हमेशा, आज इसकी बारी थी। तो किताब का नाम है व्हेन जीनियस फेल्ड, मतलब जब जो अपने आप को बहुत ही जीनियस मानते हैं, सॉलिड लोग मानते हैं, जब वो फेल होते हैं तो आप हमारी क्या भी साथ है। इसलिए इसका नाम रखा मैंने ओनली द मार्केट विंस। चाहे आप जितने स्मार्ट हों, चाहे राकेश झुंझुनवाला ही क्यों ना हो, उनको भी नुकसान हुआ है। बिल केयर नाम की एक कंपनी खरीदी उन्होंने, जो फार्मा पैकेजिंग की थी, भयानक नुकसान उसमें उनको हुआ है। तो जीनियस भी फेल होते हैं, ये लर्निंग है मार्केट की। मार्केट का गॉड किसी को नहीं बोला जाता, हम लोग लूजली टर्म में बोलते हैं कि वॉरेन बफे इज द गॉड ऑफ मार्केट, वो इसलिए कि इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, और उनकी बातचीत होती है, उनकी बहुत सारी लर्निंग्स हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में उन्होंने भी 20 बार अपने स्टॉक बेचे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो 6-6 महीने में अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो चर्न करते रहते हैं। तो खैर वो अलग चीजें हैं। इस किताब के शो को देखिएगा, मजा आएगा आपको, और हमें कमेंट करके बताइए कि किताब आपको कैसी लगी। बेहतरीन किताब है व्हेन जीनियस फेल्ड, मजेदार किताब है, इसको देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे मंडे मॉर्निंग सुबह 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी और सर्वेंद्र के शोज आपको टाइम पे मिलेंगे, तो उनका भी आनंद लीजिएगा, उनसे भी सीखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको हमारे शोज कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच।